हमसे हंसी हमसे खुशी है हमें से जिंदगी। तारे हम जमीन पर ले आए। पूरे एक साल बाद आज तक ने आखिरकार ढूंढी निकाला करण सिंह ग्रोवर को। भाई दर्शक हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि करण कहाँ गायब हो गए हैं, ईद का चांद हो गए, लेकिन हमने उन्हें ढूंढा है। दिल चाहा ऐसा मंजर और कहा। लेकिन आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं, आपके साथ बिपाशा बासु है और वो भी डबल रोल में, यानी डबल धमाका बिपाशा विद करण सिंह ग्रोवर। तो व्यूअर्स को एक डायनामाइट देखने को मिला। कुछ बताएं फिल्म के बारे में। फ़िल्म के बारे में इस वक्त तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इट्स अ हॉरर फिल्म। इट्स ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग लव स्टोरी एंड इट्स in a way it's something that we might not have seen before. The story goes in such a way that we might not expect it. There are very unexpected turns in the film which are very interesting. That's why I chose to do it also. बॉडी कुछ ज़्यादा ही टोन लग रही है, तो यानी एक साल में आपने लगता है काफ़ी फिजिक पे मेहनत की है। आपके चीक बोन्स भी काफ़ी डेवलप हो गए हैं। तो कुछ बताएं कितनी मेहनत की है अपने नए फिजिक के बारे में, नए लुक के बारे में। Today it's just that कि I feel that this is expected of me. और जब हमारी ऑडियंस हमें स्क्रीन पे देखती है तो they always want us to look our best. और मेरी यही कोशिश है, like I always tell you guys that as long as you promise to keep loving me, I promise to keep entertaining you, and I think this is a part of it, so I'm trying my best. आपकी डोले शोले को ज़्यादा मुझे बड़े बड़े दिख रहे हैं, लगता है काफ़ी आयरन पंप किया। मुझे अभी बताएं, टिप्स दें कैसे ये बॉडी पाई जाए। टिप्स मैं आपको देता हूँ ना बाद में, अकेले में दूंगा मैं आपको टिप्स बहुत सारी, डोंट वरी। लेकिन काफ़ी जैसे आपने फिजिक पे तो कितना एक साल जब आप देयर इज समथिंग डिफरेंट दैट आई हैव डन दिस टाइम। काफ़ी मैंने अपनी ट्रेनिंग में बदलाव भी लाया है। आई एम यूजिंग लेसर वेट्स एंड मोर फ्री वेट्स ना, मोर बॉडी वेट एक्सरसाइजेस, जिससे काफ़ी कोर स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। एंड इट्स समथिंग दैट लास्ट लॉन्ग, इट्स समथिंग दैट विल हेल्प यू फ्रॉम विद इन एज वेल। आई हैव बीन डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ योगा एज वेल, तो आई थिंक वो भी उसकी वजह से शायद muscularity and flexibility is coming together. Maybe that's why. शायद बहुत कम लोग जानते हो, कारण इससे पहले एक बार फिल्म में एक बार डेब्यू कर चुके हैं। छोटा सा रोल था, फिल्म का नाम था भ्रम। तो एक्सपीरियंस कुछ तो कुछ सिखाता है। तो भ्रम ने जब आपकी पहली फिल्म एक्चुअली वो थी, लेकिन उसमें आपका रोल बहुत ही कम था, तो कुछ सीखा उस फिल्म से? मैंने एक्चुअली, मुझे ऐसा कोई भी शूट या कोई भी दिन याद नहीं है जहाँ पे मैंने काम किया है और कुछ ना कुछ नया नहीं सीखा है। Because I feel at the end of the day of every day, if I'm working, if I've not learned something new, that means I've stopped. मतलब एक stagnation point आ गया, और वो stagnation point is not something that will let me rest at night. So I make sure that I learn something or the other every day on set, whenever I can, from whoever, whichever department. इसके अलावा आपकी एक और फिल्म डायना हिडन के साथ लोरी भी आ रही थी, उस फिल्म का क्या स्टेटस है? उस फिल्म का स्टेटस आपको सहारा से पूछना पड़ेगा। मुझे उस फिल्म के स्टेटस के बारे में कुछ पता नहीं है। ये बताएं, बिपाशा बासु, हॉट एंड सेक्सी सायरन, जिनको हमने काफ़ी जिस्म शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फिटेस्ट एक्ट्रेसेस ऑफ बॉलीवुड। सो उनके साथ काम जब किया, पहले दिन कैसा ही अनुभव था? ऐसे I stand to be all ऐसे, I'm so cool and I'll play it cool and everything, but when she walked in I was like, whoa, she's so hot. Yeah, so it's fun, and she's very down to earth, she's very nice, she's made me feel very easy, and it's a good feeling. करण के बारे में एक और बात मैं बताना चाहूँगा। एक बार हम सास बहू बेटियाँ ब्राज़ील गया था, जहाँ हमने आपकी आपने मेरे को शॉर्ट खोल के बोला था कि आप यहाँ पे चलो फालतू में, लेकिन हम आके शॉर्ट्स लेंगे। इसके अलावा हमने एक और चीज़ करी, प्रियंका चोपड़ा और आपका जॉइंट इंटरव्यू दिखाया था, जहाँ प्रियंका ने बताया था कि करण इतने पॉपुलर हैं कि प्रियंका को कॉम्प्लेक्स आ जाता है इनकी पॉपुलैरिटी के मामले में। तो अभी बिपाशा को पता है आपकी पॉपुलैरिटी के बाद में कि आप इतने पॉपुलर हैं लोगों के बीच में? पता नहीं, वो तो आपको बिपाशा से पूछना पड़ेगा। आई डोंट नो। बात करती हैं इस बारे में कि हाउ नहीं, शी ऑलवेज सेज कि हमारे जो टेलीविजन ऑडियंस है, जो हमारे फैंस है, जो हमें हमेशा देखते रहते हैं, दे आर सो टेक savvy and they're so into social networking now, everybody whoever knows somebody gets connected. So she gets a lot of messages and stuff that she was telling me, and it's really sweet that everyone is being so supportive. It's nice.
वक्त बदल गया है, आजकल बड़े पर्दे के सितारे छोटे पर्दे पर आ गए हैं। सलमान खान, अमिताभ बच्चन, सब लोग पूरे साल कुछ ना कुछ करते रहते हैं और इसी मेरे को लग रहा है अभी this छोटा बड़ा इज मर्जिंग, देयर इज ओनली वन पर्दा नाउ, इट्स अ गुड थिंग। अगर हम टीवी एक्टर्स की बात करें, राजीव खंडेलवाल, सुशांत सिंह राजपूत, दे हैड मेड अ ट्रांजिशन क्वाइट सक्सेसफुल, प्राची देसाई, तो आपको क्या लगता है कि अभी वो एक पहले एक मिथ था कि टीवी एक्टर्स डू नॉट मेक इट ऑन बिग स्क्रीन, बट चेंज, लॉट ऑफ टीवी एक्टर्स आर नाउ मेकिंग वाइस वर्सा, तो व्हाट डू यू फील अबाउट दिस न्यू ट्रेंड? फर्स्ट सेंटेंस में वो क्लियर कर दिया कि वो पहले मिथ था, तो फर्स्टली तो मिथ था और वो पहले था, अभी ख़त्म हो चुका है, तो देयर इज़ नो बाउंड्रीज फॉर एनीथिंग, देयर आर नो लिमिटेशंस फॉर एनीथिंग। आई थिंक आवर ऑडियंस इज एक्सेप्टिंग whoever can entertain them, whoever can hold their interest. And if people are from the television background or from films, it does not matter to the audience. जो देखने वाले हैं वो ये नहीं सोच रहे हैं कि ये कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं और किधर से आए हैं और किधर जाएंगे, वो ये देख रहे हैं कि ये मुझे एंटरटेन कर पा रहे हैं या मुझे मेरे इमोशंस को होल्ड कर पा रहे हैं। एम आई फीलिंग what the actor is feeling in that time or what the scene is happening? If an actor can do that, I don't think it matters to anybody where he started from or she started from, you know. फ्यूचर हम आपको छोटे पर्दे पर भी देख सकते हैं, टेलीविजन पर आप दिख सकते हैं, क्योंकि मतलब जैसे कहीं पीपल आर बैलेंसिंग लाइक मिस्टर बच्चन, सलमान खान, दे डूइंग बोथ फिल्म्स एंड टीवी, तो हम आपके फैंस जो आपको टीवी देखते हैं, क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि करण वापस टेलीविजन में नजर आएंगे? नहीं, मैं ज़रूर नज़र आऊँगा। एक्चुअली देयर इज़ समथिंग दैट आई विल बी डूइंग विद a channel that I cannot mention right now and a production house that I cannot mention right now, but there is something that will start as soon as I finish shooting for this film. तो गुल खान ने हमें ये खबर दे दी है, उनका बाइट भी हमारे पास है, तो हम आपको बता दें करण सिंह ग्रोवर जल्द ही प्रोड्यूसर बनने वाले हैं, थोड़ा उस पर रोशनी डालें। like I said पहले also lots of times कि it's not हलवा नहीं है, गुल के लैंग्वेज में ये हलवा नहीं है प्रोड्यूसर बनना। तो ऐसा नहीं है कि आप एक रात सो के दूसरे सुबह उठेंगे तो आप प्रोड्यूसर हो जाएंगे। तो देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई एम स्टिल लर्निंग, आई स्टिल हैव टू लर्न। मेरी इंटर्नशिप के बीच में आई हैड टू डू हैड टू टेक आउट टाइम फॉर द फिल्म, बट जब तक इंटर्नशिप ख़त्म होगी फोर लाइन्स के साथ, व्हेन एवरीथिंग इज़ राइट, देन होपफुली आई विल बी प्राउड इनफ टू से दैट यस आई हैव जॉइन्ड हैंड्स विद द बिग लीग। I love you, Jenny.